आज हम लोग पढ़ेंगे लॉग वाले अवकलन, अर्थात जिन सवालों में लॉग रहेंगे उनका अवकलन हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखें हमको किस प्रकार से लॉग वाले अवकलन को सॉल्व करना है। तो जैसे माना कि हमारा एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल दिया है लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? y इक्वल लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो हमें क्या करना है? इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। तो आपको पता होगा अवकलन करते तो क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब देखें हम इसको 2-3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको एक प्रकार बता रहे हैं, तो आप उसी तरीके से सॉल्व करते रहना है। देखें इसमें क्या है, हमारे पद एक से रखे, ऊपर भी एक है और साइन है और नीचे भी क्या एक है और साइन है, अर्थात हमारे 1 और साइन एक्स है और नीचे भी हमारे क्या 1 साइन एक्स। लेकिन क्या माइनस प्लस का डिफरेंस है। जब भी एक से पद रखे हो माइनस प्लस का डिफरेंस हो अंश बटे हर में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते? परमीकरण करते। क्या करते? परमीकरण। तो हम करेंगे यहाँ पर क्या? हर का परमीकरण। तो यहाँ पर लिख देंगे हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर। तो हम क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे। अब दो परमीकरण में क्या होता है, जो हमारा नीचे वाला स्टेप होता है इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं? अब देखो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले पद में हम चिन्ह बदल देते हैं। तो क्या हमारा नीचे वाला पद प्लस है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है? हर का परमीकरण कहलाता है। देखो हमारा क्या है? प्लस है, तो हमें क्या करना है? चिन्ह बदल देना है, माइनस कर देना। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, और चिन्ह बदल के हमें क्या करना है? ऊपर नीचे क्या करना? गुणा करना है। देखो 1 प्लस साइन एक्स था, तो हमने क्या किया? 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ये हमारा क्या होता है? हर का परमीकरण कहलाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कितनी बार है? 2 बार है। तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम रख लेंगे। अब नीचे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी एक बार प्लस में रखा एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए का मान क्या है हमारा? 1, तो 1 का वर्ग और माइनस बी का मान क्या है? साइन, तो साइन का वर्ग क्या होगा? साइन स्क्वायर। 1 का वर्ग क्या होगा? 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर? डायरेक्ट रख दिया है, क्योंकि हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हमारा प्लस में रखा है और माइनस भी रखा है, तो हम क्या करेंगे? सूत्र फिट कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान क्या है? 1 और बी का मान क्या है? साइन। तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब देखें आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पता होगा, चूंकि करके लिख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे? y इक्वल लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम रख देंगे x से, तो x आ जाएगा। अब देखो जब भी क्या होता है? रूट होता है और स्क्वायर होता है, तो क्या हो? रूट भी कैंसिल हो जाता है और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है। तो देखें आप लोग इतना नोट कर लो। अब हमें क्या करना है? रूट कैंसिल कर देना और स्क्वायर आपको पता होगा, यानी जो स्क्वायर होता है वो हमारा कैंसिल हो जाता है और लॉग क्या बन जाएगा? रूट कैंसिल क्या बचेगा? 1 माइनस साइन एक्स और बटे में क्या? कॉस एक्स। अब रूट और स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है पता होगा आपको। देखो जैसे हमारा पद लिखा है अंडर रूट एक्स लिखा है, अब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखें। एक्स स्क्वायर, अब रूट कहलाती है हमारी 1/2 की घात। जब घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो 2 गुणा 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x की पावर 1, तो x पावर 1 का मतलब क्या? x, अर्थात स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपको इस प्रकार समझ लेना है। अब देखें 1 माइनस साइन एक्स अपन में क्या? कॉस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें अलग अलग करेंगे। 1 के बटे में कॉस और साइन एक्स के बटे में कॉस, दोनों के लिए क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। अब देखें y बराबर लॉग 1/cos
1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। पता होगा आपको, अगर नहीं पता तो हमने लिख दिया, 10 बार तो सब लोग जानते होंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। 1/cos सेक, तो सेक रख देंगे, माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन रख देंगे। अब हमारा सवाल बन गया। अब करेंगे इसका अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसको t मान के चलना। क्या करना है, t मान के। क्या होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, प्रतिस्थापन अवकलन बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब देखो, तो y इक्वल क्या बन जाएगा, log t, क्या बन जाएगा, log t। अब करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। अब देखो, अवकलन करेंगे तो d/dx लगा देंगे। d/dx का मतलब क्या, x के सापेक्ष अवकलन करना, और y तो y हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर क्या, log t। अब देखो, log x का अवकलन होता है d/dx, log x का अवकलन होता है 1/x। अब t है तो log t का क्या हो जाए, 1/t। अब लेकिन क्या करते हैं, जब t मानते हैं तो उसका अवकलन इनटू में करते हैं। तो d/dx किसको t माना, सेक थीटा, क्या माना, सेक थीटा। और सॉरी यहाँ पर थीटा है ना, और यहाँ पर क्या x, तो x रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, x। क्योंकि देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, लेकिन अगर हमारा x है तो x रखेंगे, अल्फा तो अल्फा रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। तो सेक x और टेन x बराबर t मान लेंगे। तो हमें क्या करना है, d/dx, यानी जिसको t माना है उसका अवकलन इनटू में दिखाना है। तो सेक x माइनस का टेन x। ओके, अब देखें हमें क्या करना है, t का रखना है मान, क्या रखना है, t का मान, और इसका कर देना अवकलन, किसका, सेक का और टेन का। तो देखिए इसके बाद देखो di/dx log t का क्या हो गया था, 1/t। अब t का रख देना मान, t किसको माना था, सेक x माइनस टेन x को माना था। तो रख दो मान सेक x माइनस टेन x। ओके, अब दो सेक x d/dx लगा, अर्थात अवकलन होना है। हमने क्या बताया, जिसको t मानेंगे उसका अवकलन इनटू में दिखाना, अर्थात उसका अवकलन इनटू में यानी गुणा में करना है। तो सेक x का क्या होता है, सेक x का होता है अवकलन सेक x इंटू टेन x, माइनस टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। यहाँ पर लिख देंगे सूत्र, चूंकि d/dx सेक x क्या होता है अवकलन, सेक x इंटू टेन x, और d/dx टेन x, d/dx टेन x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो लिख देंगे। अब देखो हमने अवकलन कर दिया सेक x इंटू टेन x, और टेन का क्या, सेक स्क्वायर x। अब देखिए हमारा ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया हमारा सेक x इंटू टेन x माइनस सेक स्क्वायर x बन गया, और बट्टे में क्या बन गया, सेक x माइनस का टेन x। अब देखें ऊपर हमारा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, सेक आ रहा है, इसमें भी सेक है इसमें भी सेक, तो कॉमन ले लेंगे। तो di/dx सेक x कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा यहाँ से, टेन x माइनस सेक x, और नीचे क्या बचा हमारा, सेक x माइनस का टेन x। अब देखें नीचे है हमारा सेक x माइनस टेन एक्स, ऊपर है टेन एक्स माइनस सेक x, अर्थात उल्टा रखा है। तो हमें क्या करना है, माइनस और कॉमन लेना है। तो di/dx, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा चिन्ह पलट जाएगा, कैसे, जे प्लस का माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का हो जाएगा। ओके, जो माइनस का तो प्लस का, सेक किसका हो जाएगा, प्लस का, इसको पहले लिख देंगे, और टेन किसका हो जाएगा, माइनस का, इसको हम बाद में लिख देंगे। और बट्टे में क्या हमारा, सेक x माइनस का टेन x। अब देखो सेक x माइनस टेन एक्स एक सा पद बन गया, तो इसको क्या करना, हमें कैंसिल कर देना, काट देना है। तो हमारा ओनली क्या बचा, सेक x बचा है, क्या बचा है, सेक x। तो di/dx बराबर माइनस का सेक x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्रत्येक सवाल में अतः करके लिखना है।
क्या लिखना है, अतः करके डी अपॉन डी एक्स। अब हमने किसका अवकलन किया, लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन किया। आंसर कितना आया, माइनस का सेक एक्स। क्या आया, माइनस का सेक एक्स। तो हमें क्या करना है, अतः करके लिख देना है। यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट नीचे वाले में, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो और इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, तो आपको हम दूसरे तरीके से भी बता रहे हैं, आंसर हमारा यही आएगा, बस मेथड चेंज हो जाएगी, विधि चेंज हो जाएगी। तो देखें इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। देखें क्वेश्चन क्या था हमारा, y इक्वल लॉग अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स था हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लगा, रूट लगा है। क्या लगा, रूट। तो जो रूट लगा है यानी अंडर रूट लगा है, ये हमारी कितनी घात होती है, 1/2 की घात होती है। क्या होती है, 1/2 की घात। तो हम क्या करेंगे, 1/2 की घात लगा लेंगे। अब देखें यहाँ पर लॉग वाले कुछ सूत्र होते हैं, क्या, लॉग m बटे n बराबर क्या होता है, लॉग m माइनस n होता है। क्या होता है, जो बटे में होता है कहाँ पहुंच जाता है, माइनस में पहुंच जाता है। m बटे n बराबर क्या होगा, log m माइनस n, अर्थात जो बटे वाले होते, अंश बटे हर वाले होते, कहाँ पहुंच जाते हैं, माइनस में चेंज हो जाते हैं। और जो घात में होते हैं m की पावर n, m की पावर n बराबर क्या होता है, n इंटू लॉग m। देखो जो घात में होता है लॉग के अनुसार कहाँ जाता, आगे आ जाता, गुणा में आ जाता। तो घात कहाँ जाएगी, आगे। तो y इक्वल 1/2 लॉग, और जो बटे में रखा है, क्या रखा है, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हमारे कहाँ पर हो जाएगी, माइनस में हो जाएंगे। 1 माइनस साइन एक्स और माइनस का लॉग 1 प्लस साइन एक्स। देखो हमने क्या बताया, जो घात होती है लॉग के अनुसार कहाँ आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। अब कोष्टक लगा लेंगे बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप बन गए माइनस में। तो जो बटे में होता है तो कहाँ पहुँच जाता है, लॉग के अनुसार माइनस में। तो लॉग 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो हमें करना है इसका अवकलन करना। क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो आप लोग लिख लेना ये लाइन। देखें अब हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, t मान के चलेंगे। अब देखो t कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं, अपने मन में मान लेते हैं t। अब देखो 2 स्टेप है, इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे, तो कहाँ तक बार बार लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, मन में यानी अंदाज कर लेते हैं कि इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। देखें तो t मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग t। अब t का रखेंगे मान 1/t। देखो जैसे हमने क्या बताया, आपको मन में मान के चलना कि इसको हमने t मान लिया, तो क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा। क्या बन जाएगा, log t। log t का क्या होगा, 1/t। अब t का रख देंगे मान, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और जिसको t मानते उसका अवकलन कहाँ करते, इनटू में करते, गुणा में करते। 1 का क्या होगा, 0 माइनस साइन का क्या होगा, कॉस, साइन का क्या होगा, कॉस। तो हमारा कंप्लीट है माइनस। इसी प्रकार से इसको t मानना है। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, साफ कर रहे हैं। देखें इसको भी t मानेंगे तो log t का क्या होगा, 1/t। t का रख देंगे मान 1 प्लस साइन एक्स। जिसको t मानेंगे उसका अवकलन इनटू में करेंगे, तो 1 का क्या होगा, 0, साइन का क्या होगा, कॉस। क्या होगा, कॉस। अब देखें ऊपर कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर बाद में ले रहे हैं कॉमन, थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। देखें यहाँ पर क्या बचा, ऊपर माइनस का कॉस एक्स और नीचे क्या, 1 माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर क्या माइनस, और यहाँ पर क्या बचा, देखो 1 बचा, 1 का कॉस में गुणा करेंगे, 0 तो हट जाएगा, तो कॉस और बटे में क्या 1 प्लस साइन एक्स। तो हमारा ए बचा है। अब देखें अब हमें क्या करना, ऊपर से कॉमन लेना। कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉस एक्स इसमें, माइनस का कॉस एक्स इसमें। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखें तो y इक्वल, और एक बात तो ध्यान रखना है, जहां पर अवकलन करेंगे ना तो di/dx करना है। क्या करना है, di/dx। यहाँ पर भी लिख देना, x के साथ अवकलन लिखने पर किया था ना, उसके बाद di/dx लिखते जाना, क्योंकि जहां पर अवकलन करते d/dx लगाते हैं और y है तो di/dx हो जाएगा। तो आप लोग भी लिखते जाना है। तो
di/dx बराबर 1/2 तो हमारा अचर पद है, वो तो हमारे इंटू में रहेगा, है ना, तो उसका अवकलन नहीं किया था। 1/2 हमारा अचर पद है, वो हमारा इंटू में चलेगा, गुणा में रहेगा। बाकी जो हमारा x वाला पद रहेगा उसका हम अवकलन करते जाएंगे। देखें यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स हम कॉमन ले लेंगे और बट्टे में 2 तो है ही हमारा। अब देखो माइनस कॉमन लिया तो प्लस बन गया और यहाँ से कॉस एक्स चला गया तो 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस का साइन एक्स, क्या बचेगा 1 माइनस का साइन एक्स और माइनस कॉमन आ गया, प्लस बचेगा और कॉस पी तो क्या बचेगा 1 और 1 प्लस का साइन एक्स, तो हमारा कॉमन आ गया। अब देखें अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम किसका, 1 माइनस साइन एक्स का 1 प्लस साइन एक्स का। एलसीएम में दोनों पद कैसे अलग अलग है, कैसे पता, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, तो जब अलग अलग होता है एलसीएम में दोनों पद लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे दोनों पद कैसे अलग अलग है, जब भी एलसीएम में अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, तिरक गुणा, तो 1 प्लस साइन एक्स का 1 में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स से 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस का साइन एक्स आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स कट गया, लेकिन ध्यान रखना आपको काटना नहीं है एग्जाम में, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फलन को काटा नहीं आता, तो हमने समझने के लिए काट दिया, साइन से साइन कट गया, 1 और 1 क्या हो गया 2, 1 और 1 क्या हो गया 2, तो di/dx ऊपर क्या बचा हमारा माइनस का कॉस एक्स, क्या बचा माइनस का कॉस एक्स और 1 और 1 क्या आ गया 2, तो इंटू में 2 आ जाएगा कॉस एक्स और बट्टे में क्या 2। अब दो एक बार माइनस में एक बार प्लस में किसका सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने बताया था ना अभी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में किसका सूत्र बनता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो di/dx और माइनस का कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताया था ना हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब दो ऊपर एक कॉस है नीचे स्क्वायर है तो कॉस से कॉस कैंसल, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखें क्या बचा हमारा di/dx माइनस ऊपर कॉस कट गया नीचे स्क्वायर था एक कॉस बचेगा तो बटे में कॉस एक्स। अब 1 बटे कॉस क्या होता सेक होता और माइनस लगा तो माइनस का सेक एक्स आ जाएगा, तो di/dx बराबर क्या माइनस का सेक एक्स आ गया। तो हमने एक सवाल को 2 विधि से लगाया है, आपको जो अच्छी लगे विधि उस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना प्रत्येक सवाल को। अब देखें इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल log √1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। देखो सवाल हमारा वही है, बस क्या आ गया साइन x की जगह क्या आ गया 2 आ गया, साइन 2x आ गया, तो लगाएंगे y इक्वल log, परमीकरण से लगा रहे हैं तो आप लोग लिख लेना, हर का परमीकरण करने पर ना भी लिखो तो समझ जाया करो कि परमीकरण हो गया, तो साइन 2x बटे 1 प्लस साइन 2x। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले पद का क्या करना है चिन्ह बदल देना है और ऊपर नीचे गुणा कर देना है, तो क्या प्लस, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा और 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा, गुणा कर दिया। अब देखें 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x कितनी बार है 2 बार है, तो y इक्वल लॉग √1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर। अब देखें नीचे वही सूत्र बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग क्या हुआ 1 है ना, और साइन का वर्ग क्या होगा साइन स्क्वायर और 2x है तो 2x आ जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा तो 1 लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 2x है तो 2x। अब दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर 2x, अब थीटा की जगह क्या 2x तो 2x आ जाएगा, अगर थीटा होता थीटा अल्फा होता अल्फा बीटा होता तो बीटा। ओके, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है इसको। अब देखें हमने क्या बताया था स्क्वायर होता है और रूट होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, तो y इक्वल लॉग 1 माइनस साइन 2x और बटे में cos 2x। हमने क्या किया रूट कैंसिल कर दिया और स्क्वायर
बताया था हमने किस तरीके से होता है, क्योंकि जो रूट की घात होती है 1/2, 1/2 2 से कट जाएगा तो हमारा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। तो y इक्वल लॉग, अब हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। 1 के बटे में cos 2x और माइनस sin 2x के बटे में cos 2x। अब देखें y बराबर लॉग 1/cos, अभी हमने बताया था 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, sec 2x करेंगे माइनस sin cos क्या होता है, tan, तो tan थीटा, थीटा का मान कितना 2x। देखो sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। अब थीटा की जगह पर जो होगा तो वो रखेंगे 2x, तो 2x, अभी उसमें क्या रखा था x, थीटा लग गया था धोखे से, लेकिन वहां पर x कर दिया था हमने। अब देखें इसको हम मानेंगे t, मानेंगे क्या, मानेंगे t। तो जिसको t मानते हैं अवकलन में, उसका अवकलन कहाँ करते, गुणा में। तो मान लेंगे, माना कि sec 2x माइनस tan 2x बराबर क्या मान लेंगे t। अब देखें तो y बराबर क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा। अब करेंगे यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो आप लोग लिख लिया करो। अब देखो अवकलन करेंगे तो क्या लगाएंगे, d/dx, तो di/dx बन जाएगा। तो log t का क्या होगा, 1/t होगा। अब जिसको t मानेंगे उसका अवकलन क्या करेंगे, इनटू में sec 2x माइनस का tan 2x। अब देखें t का रख देंगे मान, तो t का मान बाद में रख दो, चाहे अभी रख दो, देखिए बाद में रख रहे 1/t। इसका कर लो पहले, तो sec का क्या हो जाएगा, sec का हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x। क्या होता है, देखो sec का क्या होता है अवकलन, sec का होता है, पता होगा आपको, अभी हमने बताया था d/dx, sec x का अवकलन होता है क्या, sec x इंटू tan 2x, और d/dx tan x, तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब देखो हमारा है sec 2x, जब sec x का होता है sec x इंटू tan, सॉरी यहाँ पर 2x लिख गया, x है। जब sec x का होता है sec x इंटू tan x, तो sec 2x का क्या होगा, sec 2x इंटू 2x। हमने क्या किया, यहाँ पर 2x को t मान लिया, दो t हमने पहले मान लिया है, तो हमें क्या करना है, t इसको मानना है। हम इसको u मानते हैं, अगर दिखाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। लेकिन हमने क्या बताया था, जहाँ पर t मानने के लिए आए बार बार, तो उसमें क्या करेंगे, हम मन में t मान लेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि हमने इसको क्या किया है, t माना है। तो 2x को t माना था, तो क्या बन गया था, sec t माना कि, यानी दिमाग में रख लो sec t का क्या होगा, sec t और tan t, और t का रख देंगे मान, तो 2x आ जाएगा। अगर आप लोगों ने सिंपल वाले अवकलन नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं प्रतिस्थापन वाले अवकलन, अर्थात t मानने वाले अवकलन। तो sec 2x का हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x। अब 2x को माना t, दिमाग में माना है, तो 2x का 2 आ जाएगा। हमने क्या बताया था, जिसको t मानेंगे उसका अवकलन इनटू में दिखाएंगे, इनटू में रख देंगे माइनस tan 2x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x, और 2x को t माना तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें t का रख देंगे मान, पहले ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है sec 2x और tan 2x, और इनटू में क्या है 2 माइनस sec स्क्वायर 2x, और इंटू में क्या है 2, तो यहाँ पर रख लेंगे बटे में t का मान क्या था, sec 2x माइनस का tan 2x। अब देखो अभी हमने क्या किया था, कॉमन लिया था, क्या किया था, कॉमन क्या लिया था, उसमें sec लिया था, इसमें क्या रहा, sec 2x आ रहा, sec 2x, और साथ में क्या रहा 2, और साथ में क्या आ रहा माइनस, चाहे माइनस अभी ले लो चाहे बाद में, तो बाद में ले रहे, तो 2 sec 2x कॉमन क्या बचा, tan 2x माइनस, यहाँ से 2 आ गया बाहर और एक sec आ गया, तो क्या बचेगा, sec 2x, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बचेगा, और नीचे क्या है sec 2x माइनस tan 2x। अब देखो अब हमें क्या करना, माइनस और कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास पलट जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो पहले लिख देंगे, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, इसको हम बाद में लिख देंगे tan 2x, और बटे में क्या है sec 2x माइनस का tan 2x।
अब देखो ये हमारा कट गया, इनटू में ऊपर भी और नीचे भी कट जाएगा, क्या बचा हमारा माइनस का 2 sec 2x, क्या बचा di/dx बराबर माइनस का 2 sec 2x बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। इसी तरीके के और भी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमें अच्छे से इनको सीखना है और अच्छे से लगा भी लेना है। अब देखिए इसके बाद और भी सवाल देखते हैं। देखो जैसे हमारा सवाल है y बराबर log √1 प्लस साइन mx। अभी क्या था 2 था, तो 2 और m है तो m रख दी जाएंगे और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का साइन mx। हमारा सवाल है y बराबर log √1 प्लस साइन mx और 1 माइनस साइन mx। तो सवाल वैसे ही लगना जैसे हमने अभी लगाया है, हमें क्या करना, परमीकरण करना। क्या करना, परमीकरण। तो log √1 प्लस साइन mx बटे में 1 माइनस साइन mx। अब देखो परमीकरण में क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते, माइनस से तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस। तो 1 प्लस साइन mx और 1 प्लस साइन mx। अब देखो 1 प्लस साइन mx और 1 प्लस साइन mx कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, 1 प्लस साइन mx का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और नीचे बन गया सूत्र, एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर, और mx है तो mx आ जाएगा। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता होगा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना, mx, तो mx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर हटा देना और रूट, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, रूट भी है तो रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा सवाल, y बराबर log 1 प्लस साइन mx और बटे में कॉस mx बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर कॉस mx है तो 1 के बटे में कॉस कर लेंगे, तो y बराबर जैसे हमने अभी पहला दूसरा लगाया तो उसी टाइप से बिल्कुल 1 बटे कॉस mx प्लस साइन mx बटे में क्या है हमारा कॉस mx। हमने क्या किया, कॉस mx को अलग अलग कर दिया। 1 बटे कॉस क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा होता है हमारा, क्या होता है, सेक थीटा। तो थीटा के यहाँ क्या हमारा mx, तो mx आ जाएगा। और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, क्या होता है, tan, तो tan mx आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t। तो माना कि सेक mx प्लस tan mx क्या मान लेंगे, t। तो क्या बन जाएगा, y बराबर log t, क्या बन जाएगा, log t। अब करेंगे अवकलन, यहाँ पर लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, di/dx। log t का क्या होगा, 1/t पता होगा, d/dx log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, t है तो log t हो जाएगा। अब जिसको t मानते हैं उसका अवकलन गुणा में करते हैं, तो किसको माना हमने, सेक mx प्लस का tan mx हो जाएगा। अब देखें तो 1/t हमारा है, मान रख देंगे बाद में 1/t। अब देखो तो सेक का क्या होगा, सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स। अब mx है तो mx आ जाएगा, सेक mx इंटू टेन mx। और mx को हमने क्या किया, दिमाग में t माना, यानी मन में t माना, तो mx का क्या आएगा, m आएगा। हमने क्या बताया था कि हमारा सेक x का होता ना कि सेक mx का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, mx को t मानना पड़ेगा। अब लेकिन हमने क्या किया, t पहले से मान लिया, तो हमें क्या करना, मन में t मान लेना है, यानी मन में हमने t माना, तो जिसको t मानेंगे तो mx का हमारा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, गुणा में रखते हैं। अब टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर mx और इंटू में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब देखो di/dx, अब देखें ऊपर से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, m आ रहा है और साथ में सेक आ रहा है, तो m सेक mx हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारा, टेन
एम एक्स प्लस सेक, अब देखो एम आ गया कॉमन और सेक आ गया, इसको आ रहा तो एक बचेगा हमारा, तो सेक एम एक्स बटे में टी का रख देंगे मान, टी का मान कितना है हमारा ये है क्या, सेक एम एक्स प्लस का और टेन एम एक्स। अब देखो हमारे पद ऊपर और नीचे प्लस में रख के माइनस में रख के, तो हमें क्या करना, माइनस कॉमन ही लेना है। तो हमारे देखो सेक एम एक्स और टेन एम एक्स, तो सेक एम एक्स टेन एक्स कैसे हैं, प्लस में, तो दोनों पद हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं करना, काटा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के पद को काटा नहीं आता है। तो हमारा क्या बचेगा, डी आई अपॉन डी एक्स बराबर एम सेक एम एक्स, देखिए एम सेक एम एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आते हैं एग्जाम में और आते भी रहेंगे, तो आपको क्या करना, अच्छे से सीखना है। अब ये सवाल थे हमारे साइन में, अब इसी तरीके से हमारे कॉस में है, तो उनको भी हमें सॉल्व करना है। अब देखें अगला सवाल, y बराबर है लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स। देखो अभी हमारा था क्वेश्चन किस में था, साइन में था, और ये हमारा किस में, कॉस में है। देखो चाहे हमारा सवाल कॉस में हो चाहे साइन में हो, विधि हमारी एक ही है। क्या करना है, परमीकरण करना है, फिर स्क्वायर बाहर करना है, फिर हमें अलग अलग करना है, फिर हमें अवकलन करते हैं टी मान के। तो हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो y बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे क्या हमारा 1 माइनस का कॉस एक्स। अब परमीकरण करेंगे तो परमीकरण में क्या होता है, नीचे वाले पद का चिन्ह बदल देते हैं, तो नीचे क्या माइनस है, क्या माइनस, तो हम क्या करेंगे प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा हमारा। अब देखें 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग और कॉस का वर्ग, तो कॉस का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या बन जाएगा y बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स। अब देखो स्क्वायर है दोनों जगह और रूट भी है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर और रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y बराबर लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और बटे में क्या साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा साइन एक्स है तो हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, 1 के बटे में साइन एक्स और कॉस के बटे में साइन एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा लॉग 1 बटा साइन एक्स प्लस और कॉस एक्स के बटे में साइन एक्स हो जाएगा। अब देखें हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो देखें y बराबर लॉग 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक एक्स है तो एक्स, और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट एक्स हो जाएगा, थीटा होता है तो थीटा कर देंगे। अब देखें अब हमें क्या करना है, टी मानना है, क्या मानना है टी, तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या करेंगे टी मान लेंगे, क्या मान लेंगे टी मान लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया इसको टी मान लिया। तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा y बराबर लॉग टी। अब करेंगे अवकलन, तो लॉग टी का क्या होगा, देखो डी आई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा, लॉग टी का होता है 1 बटा टी, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बटा एक्स, तो लॉग टी का हो जाएगा 1 बटा टी। अब देखो जिसको मानते हैं टी उसका अवकलन गुणा में दिखाते हैं, नहीं करते गुणा में, तो कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। अब देखें
तो टी का रख देंगे मान बाद में। तो देखें यहाँ पे कॉसेक एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अवकलन रख देना। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स रख देंगे, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम रख देंगे। अब देखें ऊपर वाले पद से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉसेक एक्स आ रहा है ना, इसमें भी है और इसमें भी, तो माइनस कॉसेक एक्स आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लेंगे। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ से कॉसेक एक्स चला गया, क्या बचा कॉट एक्स, क्या बचा कॉट एक्स, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर स्क्वायर था एक चला जाएगा, एक बचेगा कॉसेक एक्स, बटे में टी का रख दो मान, टी का मान क्या है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स। अब देखें यहाँ पर कॉट एक्स प्लस का कॉसेक एक्स, कॉट एक्स प्लस का कॉसेक एक्स, दोनों पद कैसे रखे यानी प्लस में रखे, ऊपर नीचे कैसे हमारे प्लस में है और प्लस में, तो कट जाएंगे। और यहाँ पर इंटू होता तब कटता है, अगर यहाँ पर बीच में प्लस होता तो नहीं कटते, इंटू में कट जाते हैं। तो हमारा क्या बचा, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लिख लेना, यहाँ पर क्या बचा माइनस का डी आई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का कॉसेक एक्स बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसी टाइप से और सवाल जो हमारे कॉस में ही रहेंगे, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। देखें जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है y बराबर लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x और बटे में 1 माइनस का कॉस 2x, ये हमारा सवाल। अब दो हमें वैसे करना है, सवाल हमारा जो भी हो बस विधि हमारी एक ही है, क्या करना पहले परिमीकरण करना, क्या करना परिमीकरण, तो 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, तो हमें क्या करना है परिमीकरण में, क्या करना है परिमीकरण में चिन्ह बदल देना नीचे वाले पद का, तो 1 प्लस का कॉस 2x और 1 प्लस का कॉस 2x हो जाएगा। हमने क्या किया चिन्ह बदल दिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। फिर क्या करना है इसके बाद हमें क्या करना है होल स्क्वायर कर देना, 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर और बटे में क्या है एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक का वर्ग एक और कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी बताया था हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर रख देंगे, साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान क्या 2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देना है। देखें यहाँ पर क्या है स्क्वायर है दोनों जगह और रूट है, कैंसिल हो जाएगा, y बराबर लॉग 1 प्लस कॉस 2x और बटे में साइन 2x कर दिया। अब हमें क्या करना है इसके बाद अलग अलग कर देना, एक के बटे में साइन 2x और cos 2x के बटे में साइन 2x, तो कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा y बराबर लॉग 1 बटे साइन 2x और प्लस cos 2x के बटे में साइन 2x, हमने क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। तो क्या बन जाएगा y बराबर लॉग 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक होता है, क्या हो जाएगा कॉसेक 2x है, तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 2x हो जाएगा, क्यों क्योंकि थीटा का मान 2x प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट 2x हो जाएगा। अब देखें हमें क्या करना है इस वाले पद को t मानना है, क्या मानना है t, तो क्या बन जाएगा लॉग t, इस वाले पद को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो माना कि चाहे चूंकि करके लिख दो चाहे माना कि कॉसेक 2x प्लस कॉट
2x बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो बन गया log t। अब करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा di/dx बराबर log t का क्या होगा 1/t और d/dx। तो जिसको t मानते हैं इंटू में अवकलन करते हैं तो क्या है cosec 2x प्लस का cot 2x हो जाएगा। अब देखें, अब अवकलन करेंगे इनका, किसका, cosec का cot का, अभी किया था वैसे ही करना है। तो ध्यान रखना किसको t माना हमने, देखें तो di/dx बराबर 1/t बाद में मान रख देंगे। अब देखें cosec का क्या होता है, cosec का होता है माइनस cosec 2x इंटू cot 2x। अब दो 2x को t माना, मन में मान लेना, तो 2x का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब cot का क्या होता है, cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, तो x की जगह पर क्या रखा है 2x रखा है, x की जगह पर 2x रखा है तो हमने क्या कर दिया 2x। अब 2x को t माना यानी मन में मान के चलना है, ऐसे तो t आप कितनी बार मानोगे, बार बार आएगा तो कहाँ पर मानोगे, तो इनटू में कर देंगे 2। अब देखो di/dx बराबर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से माइनस आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है cosec 2x आ रहा है, तो cosec 2x। अब देखें क्या बचा यहाँ पर, देखो माइनस का आ गया कॉमन और cosec 2x आ गया और साथ में 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, तो 2 भी ले लेंगे कॉमन। अब देखें क्या बचा हमारे यहाँ पर cot 2x, क्या बचा cot 2x और यहाँ से माइनस कॉमन तो प्लस और 2 भी कॉमन आ गया और cosec भी, इसको आ रहा है तो एक बचेगा cosec 2x। अब देखें नीचे क्या बचा t का रख दो मान, t का मान क्या था cosec 2x, यही था ना cosec 2x प्लस का cot 2x, तो cosec 2x प्लस का cot 2x, तो हम t का रख देंगे मान। अब देखो एक से पद बन गए cosec 2x प्लस का cot 2x, cosec 2x प्लस का cot 2x, तो ये पद क्या हो जाएंगे हमारे कटे आएंगे, तो क्या बचेगा हमारा ओनली, हमारा बचेगा di/dx बराबर माइनस का 2 cosec 2x, cosec 2x, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा सवाल कोई भी हो बस हमें विधि एक ही लगाना है, क्या परिमीकरण करना है, फिर हमें स्क्वायर यानी रूट खत्म कर देना है, फिर हमें अलग अलग करना है, फिर टी मानना है बस, तो हमारा कॉमन लेके कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद और भी देखे सवाल, y बराबर log √1 माइनस का cos mx और 1 प्लस का cos mx। देखो चाहे mx हो, चाहे 2x हो, चाहे sin 2x हो, चाहे cos p हो, है ना, तो हमें क्या करना है विधि एक ही लगाना है जो हम लगाते आए हैं परिमीकरण से। तो देखिए y बराबर हमें क्या करना है परिमीकरण करना है, क्या करना है परिमीकरण, तो 1 माइनस का cos mx और 1 प्लस cos mx, तो हमें क्या करना है नीचे वाले पद का चिन्ह बदलना, क्या प्लस, प्लस है तो हमें क्या करना माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे 1 माइनस का cos mx और 1 माइनस का cos mx, हमें क्या करना है परिमीकरण कर देना है। अब 1 माइनस cos mx और 1 माइनस cos mx कितनी बार है 2 बार है, तो हमें क्या करना है होल स्क्वायर लिख देना है, क्या 1 माइनस cos mx का होल स्क्वायर और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारा यहाँ पर सूत्र बन जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान क्या 1, तो 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर यानी cos, तो cos स्क्वायर mx, पता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक बार प्लस में होता है यानी a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब देखो नीचे हमारा a स्क्वायर बन गया माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो y बराबर log √1 माइनस का cos mx का स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान क्या mx है। अब देखो स्क्वायर कैंसल दोनों जगह का और रूट कैंसल, तो क्या बन जाएगा y बराबर log 1 माइनस cos mx और बटे में क्या साइन mx, रूट कैंसल और स्क्वायर कैंसल। अब देखो साइन mx को क्या करना है हमें अलग अलग करना है, तो log 1 के बटे में साइन mx क्या है यहाँ पर mx और माइनस cos mx के बटे में साइन mx,
तो हमने क्या किया, एम एक्स को अलग अलग कर दिया, 1/में और कॉस के बटे में। अब दो 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक एम एक्स लिख देंगे, क्योंकि थीटा की जगह क्या है, एम एक्स माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट एम एक्स। अब क्या करेंगे, इस वाले पद को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टी। किसको, माना कि कॉसेक एम एक्स माइनस कॉट एम एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। अब टी मानेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग टी। अब अवकलन करेंगे तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो di/dx log t का क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो जिसको हम t मानेंगे उसका अवकलन हम गुणा में करेंगे। तो क्या है, cosec mx, क्या है, cosec mx है, और माइनस का cot mx, क्या है, cot mx। इसको हमने t माना तो इसका अवकलन हम करेंगे। अब देखें तो di/dx बराबर, अब देखें t रख देंगे बाद में। कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एम एक्स इंटू कॉट एम एक्स। अब यहाँ पर देखो एम एक्स है तो एम एक्स आ जाएगा, लेकिन एम एक्स का एम आएगा इंटू में, जैसे 2x का 2 आया था तो एम आ जाएगा। अब देखें माइनस कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस पहले से तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस हमारा पहले से तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या, कॉसेक स्क्वायर एम एक्स, और इनटू में एम आ जाएगा, बटे में टी है, टी का रख दो मान, क्या यही तो है, क्या, कॉसेक एम एक्स माइनस का कॉट एम एक्स। तो di/dx बराबर क्या, अब देखो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है हमारा, माइनस का कॉसेक एम एक्स आ रहा है, तो माइनस का कॉसेक एम एक्स हम कॉमन ले लेंगे। अब देखो और साथ में एम, तो एम भी ले लेंगे। अब देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो हमारा कॉट एक्स किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, प्लस ही क्या रहना, क्यों, क्योंकि माइनस का कॉट एक्स चाहिए। देखो नीचे क्या रखा, माइनस का, तो माइनस कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर, तो ओनली हम क्या करेंगे, एम कॉसेक एम एक्स ले लेंगे कॉमन। अब देखो हमारा क्या बचेगा, माइनस का कॉट एम एक्स और प्लस है। अब हमने प्लस लिया तो कुछ चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस और प्लस का प्लस रहेगा, और एम ले लिया तो एम आ जाएगा, और कॉसेक ले लिया तो स्क्वायर है तो एक बचेगा, क्या, कॉसेक एम एक्स बटे में, क्या है हमारा, बटे में है कॉसेक एम एक्स माइनस का कॉट एम एक्स। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा क्या, कॉसेक एम एक्स माइनस का कॉट एम एक्स, नीचे क्या, कॉसेक एम एक्स माइनस कॉट एम एक्स, एक से पद रख के कट जाएंगे। क्या बचा हमारा पद है di/dx बराबर क्या बचा, प्लस का एम कॉसेक एम एक्स, यही हमारा आंसर है। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में काटना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के फलन को काटा नहीं जाता, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमने कई सारे सवाल लगा लिए हैं, साइन वाले कॉस वाले, हमारी विधि एक ही है, चाहे जो सवाल हो हमें इसी विधि से सॉल्व करना। एक हमने दूसरी विधि बताई थी, क्या, लॉग के अनुसार वाली, जो घात होती आगे आ जाती फिर माइनस में तोड़ देते। अगर वो आपको अच्छी लगे तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये विधि ज़्यादा ही सिंपल है, तो इसी तरीके से आप लोग लगा लेना। अब जैसे अगला सवाल है हमारा, y बराबर है log sin x प्लस 1 है। देखें यहाँ पर अलग तरीके से दिया गया है, तो रूट नहीं है तो हमें यहाँ पर परिमेयकरण नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। तो माना कि sin x प्लस 1 बराबर t मान लेंगे। देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log t। अब देखो इसको हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, शॉर्ट में भी लगा सकते हैं और डिटेल में भी लगा सकते हैं। तो हम कैसा बताएं, पहले हम शॉर्ट में बता रहे हैं और बाद में डिटेल में बता रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे लगा लेना। अब देखो तो इसका अवकलन करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लोग लिख दिया करो, तो di/dx। अब देखिए यहाँ पर log t का क्या हो जाएगा, 1/t, यहाँ पर लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो di/dx लगा देंगे और साथ में क्या y, तो di/dx हो जाएगा। जैसे हमारा सूत्र होता है
डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, सॉरी 1/x होता है। तो लॉग टी का क्या हो जाएगा, 1/t। लेकिन जो हमारी विधि है क्या कि जिसको t मानते हैं उसका अवकलन हम इनटू में दिखाते हैं, यानी रख देंगे तो sin x प्लस 1। तो अब sin x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो डी आई अपॉन डी एक्स बराबर 1/t। अब t का रख देंगे मान, बाद में रख देंगे, पहले यहाँ पर अवकलन कर लो। sin का क्या होता है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। तो हम कॉस एक्स रख देंगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और एक का अवकलन 0, क्यों, एक हमारा क्या अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या है, 0 होता है। कैसे पता है, देखो यहाँ पर क्या x है, क्या जहाँ पर x ना हो तो वो क्या माना जाएगा, हमारा अचर पद माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो जहां पर हमारा x रहेगा तो वो हमारा चर कहलाएगा, तो उसका अवकलन होता जाएगा। लेकिन जहां पर x नहीं रहेगा तो वो हमारा अचर पद माना जाएगा, तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखें तो डी आई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर क्या है, cos x, और नीचे t का मान रख देंगे। t का मान क्या है, t किसको माना, sin x प्लस 1 को हमने क्या माना, t माना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने एक शॉर्ट में बताया, तो इस तरीके से भी एग्जाम में चल जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी लगा दोगे तो भी हमारा एग्जाम में चल जाएगा, नंबर हमें पूरे मिलेंगे। अगर इसी सवाल को हमें डिटेल में लगाना है, यानी किसी को समझाना है या खुद सब अच्छे समझना है, तो हम लगा सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो आप लोग लिख देना एक लाइन, हम इसको साफ कर रहे हैं। अब देखो x के सापेक्ष करेंगे तो d अपॉन डी एक्स लगाएंगे, और साथ में y तो y हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स लगाएंगे और log t हो जाएगा। अब देखो हम कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लगा दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या t है, तो यहाँ पर t है और यहाँ पर x है, तो कैसे होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर dt का ऊपर नीचे गुणा करना। देखो dx को हम बाद में लिखेंगे, dt कर देंगे, और log t और dt का हमने भाग किया और यहाँ पर गुणा कर देंगे, और dx को हम ऐसा लिख देंगे। देखो डी अपॉन डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर किनारे पे लिख देंगे dx और dt का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखो d अपॉन dt का अर्थ होता है t के सापेक्ष, क्या होता है, t के सापेक्ष। तो अब हमारा हो जाएगा log t का 1/t, जो हमने अभी क्या कर दिया था, डाइट कर दिया था। ये हमारा डिटेल में है सवाल। अब देखें log t का 1/t और d अपॉन डी एक्स, वही सिस्टम आ गया है ना जो हमने लगाया था। तो t का रख देंगे मान, t का मान क्या है, sin x प्लस का 1 है, क्या है, sin x प्लस का 1 है। अब देखो तो डी आई अपॉन डी एक्स बराबर sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और एक का क्या हो जाएगा, 0 ऊपर है, तो ऊपर चाहे यहाँ पे लिख दो इनटू में, चाहे यहाँ पे लिख दो, है ना। और t का रख देंगे मान, t का मान क्या हमारा, sin x प्लस का 1 है, क्या है, sin x प्लस का 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, डी आई अपॉन, तो डी आई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos x बटे में sin x प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने अभी शॉर्ट में बताया था, जी क्या डिटेल में, देखो वही है, एक दो स्टेप बस शॉर्ट हो जाते हो, कुछ नहीं है, तो हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं आती कि हमने शॉर्ट में लगा दिया। अब देखें इसी टाइप का t मानने वाला एक और सवाल है लॉग में, तो इसको अच्छे से समझना है। देखें y बराबर है log एक्स क्यू है। देखो y बराबर है log एक्स क्यू है। तो हमें क्या करना है, log के अलावा, क्यों, log x का सूत्र होता है 1/x, तो हमें क्या करना है, log के अलावा पूरे पद को t मानना है। क्या मानना है, t। तो हम क्या करेंगे, पूरे पद को t मान लेंगे। माना कि log एक्स क्यू बराबर t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा,
log t हो जाएगा। अब करेंगे अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा di/dx हो जाएगा। अब दो log t का क्या होगा 1/t होगा, क्या होगा 1/t, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन गुणा में दिखा देते, तो d/dx log x क्यूब। अब देखें यहाँ पर भी फिर बन रहा है क्या t मानने वाला, तो अब t नहीं मानेंगे, हम u मान लेंगे। तो देखो log के अलावा जो पद बचा, देखो हमने क्या बताया था, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन इनटू में करते हैं, तो इसका करेंगे log x क्यूब। अब log के अलावा जो बचा इसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, क्या मान लेंगे u, तो log x क्यूब बराबर क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, क्या मान लेंगे u। तो di/dx बराबर बाद में t का रख देंगे मान, तो 1/t, देखो क्या बन जाएगा d/dx log u बन जाएगा, क्या बन जाएगा log u। अब देखो 1/t di/dx रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो log u का क्या हो जाएगा 1/u, क्यों, क्योंकि पता है आपको d/dx log x बराबर क्या होता है 1/x होता है, क्या होता है 1/x, तो log u का क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। अब देखो जिसको भी t मानेंगे या u मानेंगे या v मानेंगे या w मानेंगे, तो उसको क्या करेंगे इनटू में रखेंगे और उसका अवकलन करेंगे, तो log x क्यू को माना हमने क्या u माना है, क्या माना है u माना है। यहाँ पर थोड़ी गलत हो गया था, क्या सॉरी, यहाँ पर log x क्यू को मानना था, क्या माना था, ये था हमारा log x क्यू था बेटा, यहाँ पर क्या था log x क्यू बराबर क्या था u था, तो हमें क्या करना है इसको मानना था, हमने पूरे पद को लिख दिया था, यहाँ पर गलती हो गया था थोड़ी, तो log x क्यू बराबर क्या मान लिया हमने u मान लिया, क्या मान लिया हमने u, तो क्या बन गया log इसको माना u, तो log u क्या हुआ 1/u। अब जिसको माना है, किसको माना log x क्यू को u माना है, तो उसका अवकलन फिर करेंगे। अब देखें हमें क्या करना है, फिर log के अलावा जो बचा है x क्यू, क्या है x क्यू, तो इसको हम w मान लेंगे, t u भी मान लो, फिर अगर आएगा तो w भी मान सकते हैं, तो इस प्रकार से हम मान लेंगे x क्यू बराबर क्या मान लेंगे b, और बाद में क्या करना है हमें इनकी मान रख देना, बाद में हमें इनकी मान रखना है, तो देखो log u का क्या होगा 1/u। अब जिसको u माना था हमने क्या किया, इसको इनटू में रखा, यानी अवकलन करना है log x क्यू, और log के अलावा फिर बनना तो log x का होता है ना कि log x क्यू का, तो हमें क्या करना है इसको u मान सॉरी v मान लेना, क्या मानना v, तो क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा di/dx बराबर 1/u, और इसको क्या माना हमने v, क्या माना हमने v, तो क्या बन जाएगा log v। अब देखें 1/t 1/u, अब log v का क्या होगा 1/v होगा, क्या होगा 1/v हो जाएगा। अब जिसको माना है हमने क्या बताया, जिसको t u v माना उसका अवकलन इनटू में करना, जिसको माना उसका अवकलन इनटू में करेंगे, तो x क्यू का आ जाएगा। अब देखो तो di/dx बराबर, अब 1/t बाद में वहाँ रख रहे हैं, पहले यहाँ पर देखें x क्यू का क्या होगा, x क्यू का होगा 3x², अवकलन क्या होगा 3x², क्यों d/dx x पावर n बराबर क्या होता है n इंटू एक्स पावर n-1, अर्थात जो घात होती है वो आगे आ जाती है और एक घात में कम जाएगा, तो घात 3 आगे आ जाएगी और 3 में 1 कम कर 2, तो x पर n बराबर होता है n इंटू एक्स पावर n-1। अब देखें, अब रख देंगे सबके मान, तो di/dx बराबर 3x² का 3x² ऊपर रहेगा हमारा, बटे में t का मान रखो, t का मान कितना log x क्यू, हमने t का मान रख दिया। अब u का मान क्या, इनटू लगा देना, यहाँ समझ में आ जाएगा, u का मान क्या है log x क्यू, ठीक है। अब देखें v का मान, तो v का मान कितना हमारा, v का मान है x क्यू, तो x क्यू आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर देखो log x पावर 3 है, तो क्या करना है यहाँ पर आंसर मिलाने के लिए, वैसे आंसर ये भी हो जाएगा हमारा, समझ में आ गया ना, t का रख दिया मान, u का मान रख दिया और v का मान रख दिया। अब देखो सूत्र बताया था हमने, log m की पावर n बराबर क्या होता है n इंटू log m होता है, क्या होता है n इंटू
log m होता है, अर्थात जो घात होती है वो आगे आ जाती है, यहाँ पर आ जाएगी। तो di/dx बराबर क्या 3x² और log x3, इसकी नहीं आएगी, इसकी जो सिंपल वाला पद है, यहाँ पर तो दो पद है ना, तो ये हमारा पूरा पद माना जाता है यहाँ पर। तो ये वाला आ जाएगा कहाँ, इंटू में 3 log x और इंटू में क्या है x3 है, क्या x। अब 3 से 3 कट जाएगा, ये भी हमारा आंसर सही है। और अगर सॉल्व करना आगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ऊपर बचेगा हमारा x², नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा हमारा log x3, ये वाला पद है, इंटू में log x इंटू में x3, हमारा आंसर हो जाएगा ए हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखें जैसे हमारा सवाल दिया है y बराबर log क्या दिया 10x दिया है, क्या दिया log 10x दिया। अब देखें इसका अवकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, t मानेंगे, क्या मानेंगे t, किसको 10x को, क्यों, क्योंकि log x का होता है हमारा, ना कि log 10x का होता है। तो हम क्या करेंगे t मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा log t हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे माना कि, चाहे चूंकि लिख दो चाहे माना कि, तो माना कि log 10x बराबर क्या मान लेंगे t, तो 10x बराबर क्या मान लें t, तो क्या बन जाएगा log t। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप लोग लिख लिया करो। अब देखें तो d/dx लगा देंगे, x के सापेक्ष का मतलब है d/dx और y है तो di/dx हो जाएगा। यहाँ पर भी लगा देंगे, लेकिन हम डाइट कर रहे हैं। अब देखो log t का होगा 1/t, क्यों, log x का होता है क्या 1/x होता है, तो log t का क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। अब देखो जिसको भी t मानते हैं या u मानते हैं या v मानते हैं या w मानते हैं, उसका अवकलन इनटू में करते, गुणा में करते हैं। तो 10x, तो t माना तो 10x का अवकलन हम क्या करेंगे, इनटू में करेंगे, तो di/dx बराबर। अब दो 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का अवकलन होता है sec², क्या होता है sec², तो sec² x हो जाएगा। अब t का रख देंगे मान, क्या रख देंगे मान, तो t का मान कितना 10x। देखो 10x का अवकलन होता है क्या sec² x होता है, क्या होता है sec² x, और t का रखो मान, t का मान कितना 10x, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार से आंसर नहीं मिलेगा आपको, हमें क्या करना पड़ता, अवकलन में जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करना है। देखो तो इसको हम चेंज कर लेंगे, किसको, sec को 1/cos में, तो 1/cos² x, और 10 को चेंज कर लेंगे sin/cos में, sin/cos में, तो इस प्रकार चेंज हो जाएगा। अब देखो sec बराबर क्या होता है 1/cos, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 10 बराबर क्या होता है sin/cos, साइन यहाँ पे पहुँच जाएगा और cos यहाँ पे पहुँच जाएगा, पता है ना आपको, नीचे वाला पद ऊपर पहुँच जाता है। तो क्या हो जाएगा di/dx बराबर, ऊपर हो जाएगा cos, तो cos x, और नीचे क्या बचेगा cos², क्या बचेगा cos² है ना, और इंटू में sin x, क्या आ जाएगा sin x, तो sin x को पहले लिख रहे हैं sin x और cos² x। देखो sin हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, cos हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। अब दो cos से cos कट जाएगा, ऊपर एक cos था नीचे स्क्वायर था, तो cos से cos कट जाएगा। अब देखें 1/sin और इंटू में cos, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी और भी सॉल्व हो रहा है, कैसे, देखो अगर हम यहाँ पर दो का आंसर हमारा वैसे सही है, लेकिन अगर और बनाना तो बना सकते हैं। अगर हम 2 का ऊपर नीचे क्या कर दें, यहाँ पर गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें, तो देखें यहाँ पर, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखें नीचे हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया किसका, 2 sin a इंटू कॉस ए, किसका होता है sin 2a का, sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 का गुणा किया, क्यों, क्योंकि हमारा सूत्र बन जाएगा, क्योंकि अभी हमारे गुणा में थे तो एक पद बन जाएगा। तो di/dx बराबर 2 ऊपर है 2 sin a इंटू कॉस ए, क्या होता है sin 2a, तो sin 2x क्या हो जाएगा sin 2x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो di/dx 2 इंटू 1/sin 2x, 2 इंटू 1/sin 2x, 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, क्या होता है cosec थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा
हमारा आंसर हो जाएगा di/dx बराबर 2 इंटू 1/sin क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉसेक 2x। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे जो हमने सॉल्व किया था वो भी हमारा आंसर होगा, लेकिन क्या होता है अवकलन में जो हमारा पद सॉल्व होता जाता है तो उसको हम सॉल्व करते जाते हैं और जितना सॉल्व हो जाता है और वही हमारा आंसर बन जाता है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है y बराबर है log cos x है। क्या है log cos x है। तो अब हम क्या करेंगे इसको t मानेंगे। तो माना कि cos x बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे। cos x बराबर t। अब देखें तो क्या बन जाएगा हमारा y बराबर log t बन जाएगा। क्या बन जाएगा log t बन जाएगा। तो देखें अवकलन करेंगे क्या बन जाएगा di/dx। अब देखा log t का क्या हो जाएगा 1/t। क्या हो जाएगा 1/t। जिसको माना है t किसको माना cos को, तो उसका अवकलन इनटू में दिखाएंगे। अब देखें तो di/dx cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है माइनस साइन एक्स, पता होगा आप लोगों को। d/dx cos बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो रख देंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। टी का क्या मान है, टी का मान है कॉस। क्या है कॉस। अब देखो वैसे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या है इसमें सॉल्व हो रहा है आगे। हमने क्या बताया था इसमें जो जितना आगे सॉल्व होता जाता है सवाल उसको सॉल्व करते जाते हैं। देखो साइन बटे कॉस क्या होता है 10 होता है। तो di/dx बराबर क्या बन जाएगा माइनस का 10 है। तो माइनस है तो माइनस और साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। देखो टी का मान हमने रख दिया क्या कॉस, और कॉस का क्या होता है अवकलन माइनस साइन एक्स बटे कॉस क्या बन गया हमारा 10 और माइनस है तो माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अभी इसी में देख लो यहाँ पर अगर साइन हो क्या हो साइन हो तो हमें क्या करना ऐसे ही मान के चलना है। कैसा जैसा हमने माना है साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स को मान लेंगे टी। अब देखो तो y बराबर क्या बन जाएगा log t। क्या बन जाएगा log t। अब log t का करेंगे क्या अवकलन। क्या करेंगे अवकलन। तो di/dx बराबर क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/t। अब जिसको मानेंगे तो किसको माना साइन एक्स को, तो इसका अवकलन हम इनटू में करेंगे। तो di/dx बराबर तो साइन का क्या हो जाएगा साइन का होता है कॉस। तो चाहे 1/t करके लिख दो इनटू में चाहे ऊपर लिख दो। साइन का क्या होता है कॉस और t का रख देंगे मान। t का मान क्या हमारा साइन एक्स। क्या है साइन एक्स। अब कॉस बटे साइन पता होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या बताया था यहाँ पर भी आंसर डाल सकते हैं, लेकिन हमारा उचित आंसर नहीं होगा। जो हमारा आगे सॉल्व हो जाएगा वही करेंगे हम आंसर के रूप में। अब देखें इसके बाद और भी सवाल हैं तो उनको भी हम लगाते जाएंगे इसी प्रकार से। देखें अगर हमारा यहाँ पर क्या हो सेक हो तो सेक को मान लेंगे क्या टी। तो सेक एक्स बराबर क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे टी। देखें तो y बराबर क्या बन जाएगा log t बन जाएगा। क्या बन जाएगा log t। अब करेंगे अवकलन तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो di/dx तो log t का क्या हो जाएगा 1/t। जिसको मानेंगे उसका अवकलन करेंगे तो sec x क्या माना t। अब देखें तो di/dx बराबर sec x का क्या होता है sec x का होता है sec x इंटू 10x। अब देखो d/dx sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू 10x होता है। तो sec x का क्या रख दिया हमने sec x इंटू 10x ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे। अब t का रख दो मान। t का मान क्या sec x। क्या sec x। अब देखो ऊपर इंटू में कट जाएगा, अगर प्लस में होता तो नहीं कटता इंटू में कट जाते हैं। तो di/dx बराबर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x। यही हमारा आंसर है। अब इसी में देखें अगर sec x की जगह log हो क्या हो log, तो जैसे तो हम क्या करेंगे देखो log x है। क्या है log x अभी हमने लगाया था वही सवाल है उसी टाइप का। तो log के अलावा क्या करेंगे t मान लेंगे। तो log x को क्या मान लेंगे t। तो log x बराबर t। तो y बराबर क्या बन जाएगा log t।
अब करेंगे अवकलन तो क्या होगा डी आई अपॉन डी एक्स होगा। क्या होगा डी आई अपॉन डी एक्स। लॉग टी का क्या होगा 1/t होगा। क्या होगा 1/t। अब देखें किसको माना है लॉग एक्स को माना है, तो लॉग एक्स को इंटू में रख देंगे तो डी आई अपॉन डी एक्स, तो बटे में क्या टी है। अब log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। क्या होता है 1/x, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। देखो 1/t हमारा वैसे ही है। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यहाँ पे रखा था log t का 1/t और log x का 1/x हो जाएगा। अब देखें t का रख देंगे मान, क्या रख देंगे मान, तो 1/t, t का मान कितना log x, क्या है log x, और इंटू में क्या कर देंगे x, या फिर x पहले लिख दो इंटू में है तो चाहे बाद में लिख दो, यही हमारा आंसर माना जाता है। देखो इंटू में x है, चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, एक ही बात है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप से सवाल होते हैं हमारे दो दो पद में, तो सॉल्व कर दी जाती है। जैसे अगर y बराबर है साइन x, क्या है साइन एक्स, तो हमें क्या करना है साइन के अलावा जो स्टेप बचा है इसको टी मान लेना है। तो देखें साइन एक्स को टी मान लेंगे, माना कि साइन एक्स बराबर टी। देखो साइन के अलावा जो बचा रहेगा उसको टी मानेंगे, तो क्या बन जाएगा y बराबर साइन टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा साइन टी। अब करेंगे अवकलन तो लिख देंगे डी आई अपॉन डी एक्स, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन। अब देखें साइन का क्या होता है कॉस होता है। क्या होता है कॉस, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन हमारा क्या साइन टी, तो टी है तो टी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है जिसको टी माना है, जिसको क्या किया, जिसको हमने टी माना है उसको क्या करना है इनटू में गुणा करना है। तो डी आई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस टी, क्या है कॉस टी। अब साइन का क्या हो जाएगा, साइन का भी क्या हो जाएगा हमारा कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस कर देंगे। अब टी का रख देंगे मान, तो कॉस टी, टी का मान कितना हमारा साइन एक्स, तो कॉस साइन एक्स और इंटू में क्या है कॉस एक्स है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी आई अपॉन डी एक्स बराबर लिख देंगे बस। साइन एक्स को टी माना, साइन टी का क्या हो गया कॉस टी, जिसको टी मानेंगे इंटू में गुणा करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स यही कर देंगे हमारा, और टी का रख दिया मान, टी का मान क्या साइन एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सब सवाल लगा लेंगे। अगर हमारा यहाँ पर कॉस होगा तो फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमें क्या करना है कॉस को टी मानना है। क्या करना है कॉस को टी मानना है, तो कॉस को टी मानेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा साइन टी, क्या बन जाएगा साइन टी। अब अवकलन करेंगे डी आई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखो साइन टी का क्या होगा कॉस टी, क्या होगा कॉस टी, तो जिसको हमने टी माना है उसका अवकलन क्या करेंगे हम इंटू में दिखाएंगे, तो कॉस एक्स हो जाएगा इंटू में यानी डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स कर देंगे। अब दो कॉस टी हमारा वैसे ही है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन रख देंगे क्या माइनस साइन एक्स। अब देखो माइनस आ जाएगा बाहर, इंटू में तो कहीं पर लगा दो, माइनस कर देंगे पहले कॉस टी, तो टी का मान कितना है कॉस, क्या है कॉस, तो कॉस रख देंगे और इंटू में क्या हमारा साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, तो यही हमारा आंसर। माइनस हमने पहले लगा दिया तो डी आई अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है। देखो साइन टी बन गया था, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। अब जिसको टी माना है उसका अवकलन हम गुणा में दिखाएंगे, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन है, तो माइनस हम बाहर लगा दिए कॉस, टी का रख दिया माइन, तो टी का मान कितना हमारा कॉस एक्स और इंटू में साइन एक्स कर दिया हमने। अब देखें जैसे हमारा सवाल है y बराबर है log x का होल क्यूब है, क्या है log x का होल क्यूब अर्थात 3 की घात है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हम log x के पद को t मान लेंगे, माना कि log x बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे। अब देखो तो t माना हमने तो t रख देंगे, log x को t मान लिया और घात कितनी 3। अब देखो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा क्या x पावर n का, तो d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n बराबर
एक्स की पावर n बराबर क्या होता है सूत्र, n इंटू एक्स पर n माइनस वन। अर्थात जो हमारी घात होती कहाँ जाती, आगे, और एक घात में क्या कर देते हैं हम, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कम। तो देखें यहाँ पे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी घात है कहाँ जाएगी, आगे, और एक घात कम जाएगी। तो टी क्यू का क्या हो जाएगा, 3t²। अब देखें जिसको हमने क्या किया है, टी माना है, किसको माना, टी लॉग एक्स को। तो इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इनटू में, अर्थात डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स कर देंगे। अब देखो तो डी आई अपॉन डी एक्स 3t²। अब लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। अब t का रख देंगे मान, तो डी आई अपॉन डी एक्स बराबर 3। टी का मान कितना है, टी का मान है लॉग एक्स। क्या है, लॉग एक्स। स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा देंगे, बट्टे में क्या रखा, एक्स, तो बट्टे में एक्स रख देंगे। तो 3 log x का होल स्क्वायर और बट्टे में x, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमें t मान लेना है। log x को t मान लेंगे, क्या बन जाएगा, t³ बन जाएगा 3t², और log x का इंटू में दिखाएंगे, log x 1/x और t का रख देंगे मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा।